मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप क्षेत्र के पार्षद के द्वारा ही लगाया जा रहा है। जी हां, इस वक्त हम बीना में जिस स्थान पर खड़े हैं इसे नानक वार्ड कहते हैं। नानक वार्ड के अंतर्गत एक कॉलोनी में ये टंकी बनाई गई है। हाल ही में कुछ समय पहले इस टंकी का भूमि पूजन विधायक और तमाम जो जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय उनके द्वारा किया गया था, लेकिन टंकी बनकर जिस तरह से खड़ी हो गई है, लेकिन अब इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। टंकी में निर्माण में अनियमितता के आरोप लगे हैं, क्योंकि पानी इसमें रिस रहा है। जगह जगह टंकी में अलग अलग स्थानों पर लगातार पानी रिस रहा है, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट है। इस वक्त क्षेत्र के जो पार्षद हैं जो आरोप लगा रहे हैं, पार्षद जी हमारे साथ मौजूद है। बीडी रजक जी, किस तरह का मामला है, भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं इसमें टंकी पर, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसकी स्टार्टिंग में ही जब इसका निर्माण हो रहा था, ये अमृत योजना के तहत लोगों को सुविधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अमृत योजना के तहत 10 करोड़ की लागत से पूरे बीना में 6 टंकियों का निर्माण होना आया था। इसमें से एक सबसे बड़ी टंकी जो पानी की है, जो हमारे नानक वार्ड में स्वीकृत हुई थी और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। उस समय ठेकेदार के द्वारा कुछ गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा था, और जिसमें मैंने स्वयं आके यहाँ पे निरीक्षण जब किया था तो काफ़ी घटिया निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय मैंने जब संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की, सीएमओ से और कलेक्टर महोदय से भी इसकी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मेरी शिकायत के बावजूद उल्टा नगर पालिका ने मुझे एक पत्र लिख के उस पर जानकारी दे दी कि यह गुणवत्ता से ही कार्य किया जा रहा है, और जो लोकल टेस्टिंग लैब है वहाँ पर केवल इनके क्यू जो हैं वो इनकी क्यू टेस्टिंग हुई है, लेकिन जो प्रॉपर यहाँ की टेस्टिंग होनी थी, जिसके लिए सागर से भी इंजीनियर को आना चाहिए था, जो यही हमारे नगरीय निकाय के होते हैं, और सब इंजीनियर ने भी किसी भी तरीके की यहाँ की कोई जांच नहीं की, ना ही कोई स्पॉट पे यहाँ पे आया, और उसी का नतीजा है कि आज आप देख सकते हैं टंकी पूरी लगभग बनके तैयार हो गई और अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन टेस्टिंग के समय ही टंकी के चारों ओर दरार आ गई है, चारों ओर से पानी टपक रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें भ्रष्टाचार तो पूर्ण रूप से हुआ है, और मैं कहूँगा कि उन अधिकारियों को भी मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरी शिकायत के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं की, उस संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जो इस तरीके से घटिया निर्माण कर रहा है और शासन की योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, या इसकी कोई मतलब दो राय नहीं है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और अधिकारी ने अगर उसके ठेकेदार को बचाया या उसकी उचित जांच नहीं की तो इसमें वो संबंधित अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। लगभग कितने लागत की टंकी और कितना पानी इसमें सहेजा जा सकता है? देखिए, ये लगभग 50 लाख की लागत से ये टंकी का निर्माण हुआ है, और इसमें लगभग 3 लाख लीटर पानी की क्षमता है, और लगभग 20 से 25 हजार की आबादी के लिए है। 3 वार्डों में जल सप्लाई होगा इस टंकी से। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले एक टंकी पूरी तरह से धराशायी हो गई है भ्रष्टाचार की जद में आकर। क्या लगता है, ऐसी घटनाएं यहाँ भी इस तरह के बन रहे हैं क्या? जी नहीं, देखिए वो तो मैंने भी न्यूज़ देखी थी और मैंने वीडियो भी देखा था कि जब यूपी में जब एक टंकी निर्माणाधीन टंकी कुछ इसी तरह की लापरवाही थी वहाँ पर। हाँ, वो भी यही लापरवाही होगी। अगर संबंधित अधिकारी और विभाग अगर उस पर ध्यान नहीं देगा, ठेकेदार के साथ साठगांठ करके अगर वो काम करवाएंगे तो इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा और इसी तरीके से दुर्घटनाएं होगी और अव्यवस्थाएं फैलेगी। आगे क्या एक्शन रहेगा आपका? देखिए, मैं सोमवार को इसका एक लिखित पत्र मैं फिर से नगर पालिका में दूंगा, और जब तक इसकी उचित जांच नहीं होती है, इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती और ये जो लीकेज है और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मैं प्रयास करूंगा, जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जरूरत पड़े तो क्या कोर्ट भी जाएंगे आप? बिल्कुल, अब तो मैं कोर्ट का दरवाजा ही, क्योंकि मैं इसकी शिकायत नगर पालिका में कर चुका हूँ, एसडीएम महोदय को भी कर चुका हूँ, कलेक्टर महोदय को भी कर चुका हूँ, जिसकी मेरे पास पावती हैं। अब मैं इनके साथ इनको सभी को लेके मैं सोमवार को वकील के द्वारा कोर्ट में इसके एक पिटीशन दायर करूंगा। यह भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी प्रॉपर जांच नहीं हुई, और जिस संबंधित अधिकारी को जांच करनी थी अगर उसने जांच नहीं की तो उसको भी उसमें आरोपी बनाया जाएगा। तो जांच को लेकर अब कोर्ट भी जा सकते हैं पार्षद बीडी रजक। नानक वार्ड का ये मामला है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अमृत योजना 2.0 के तहत टंकियां बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि
जल संकट नहीं हो, हर घर पानी पहुंचे, किसी को पानी की परेशानी ना हो। लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार से बड़ी मुसीबत कई जगह खड़ी हो जाती है। यूपी के सीतापुर में आप देख चुके हैं किस तरह से टंकी गिरी थी, धराशायी हुई थी, हालांकि कोई जनहानि उसमें नहीं हुई। बीना की ये जो टंकी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह टंकी जिस तरह से चमक धमक दिख रही है बाहरी तौर पर, अंदर इसमें अनियमितता का बड़ा आरोप लगा है। टंकी में पानी रिस रहा है। वहीं पार्षद जी का सीधा सीधा आरोप है कि ये टंकी भी सीतापुर की तरह कभी भी गिर सकती है। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाते हुए अब कोर्ट जाने की बात भी कही है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत के साथ सतीश शर्मा, दिवाकर न्यूज, बीना।